कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 8 भरत मिलाप, उसका आज हम अभ्यास करेंगे। भरत मिलाप यह इकाई है वो हमारा धार्मिक ग्रंथ रामायण में से लिया गया है। भरत मिलाप को इस इकाई में दो दृश्य में विभाजित किया गया है। तो पहले देखें, पहले दृश्य में क्या दिखाया गया है। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं और उसके पास ही राम सीता जहाँ बैठे हैं उसके पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि राम सीता और लक्ष्मण वनवास क्यों गए। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण वह राम वनवास गए, उनके साथ सीता भी गए। और इस भरत को इस बात का पता चलने पर वह तुरंत ही अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ यानी कि पादुका, राम की पादुका को रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। वो उनको तुरंत ही सिंहासन मिला और तुरंत वो सिंहासन पर नहीं बैठे, राजा नहीं बने, लेकिन राजा बने फिर भी वो सेवक की तरह उसने रामकाज किया। इसीलिए कहा गया है कि भाई हो तो ऐसा। तो देखे पहले दृश्य में राम जी कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर कहते हैं, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। पहले हमने देखा कि सीता राम वहीं वन में एक कुटिया के बाहर बैठे हैं और पास में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण पास में ही खड़े हैं। कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए राम है वो अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, वो आप देखो। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों की यह आवाज है। यह सुनकर राम जी फिर से लक्ष्मण को कहते हैं, यह लोग कौन है जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर वो कहते हैं, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से कुछ लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो लक्ष्मण राम जी को कहते हैं ध्यान से देखकर कि अरे यह लोग तो हमारे वहीं से अयोध्या से आ रहे हैं, यह भरत है और उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, हमें एकदम सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। यह बात सुनकर राम जी फिर लक्ष्मण को हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भाई को नहीं पहचाना आपने, भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण जी जैसे ही राम जी को कहते हैं कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, ये लोग हमसे लड़ने के लिए आते हैं, यह लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर राम हंसते हैं और हंसते हंसते अपने भैया लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, हमें कुछ पता भी नहीं है, लेकिन तुरंत आप उस लोगों को देखकर शक करने लग गए और इतने साल तुम भरत के साथ रहे फिर भी तुमने उसको नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर मतलब गुस्से में आकर कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसकी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया है। मतलब वो कहते हैं कि पहचाना क्यों नहीं। राम जी कहते हैं कि इतने साल तुम भरत अपने भाई के साथ रहे फिर भी तुम उसने पहचाना नहीं। तो ये राम जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध में आकर उत्तेजित होकर वो राम जी को कहने लगता है, पहचाना क्यों नहीं, मैं अच्छी तरह से उसको पहचानता हूँ, आखिर वो भी उसकी माँ का ही तो बेटा है जिसके कारण हमें वनवास दिलाया है। तो राम जी यह बात सुनकर कहते हैं, भरत जी की माता का नाम था कैकेयी, जिसके कारण
राम जी को वनवास 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा था, इसलिए वो क्रोध में आकर कहता है कि मैं उसको अच्छी तरह पहचानता हूँ, लेकिन वो भी उसकी माँ का तो ही बेटा है, मतलब उसके जैसा ही होगा। सीता कहती है इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है, उसकी माँ ने हमें 14 साल का वनवास दिलाया, लेकिन उसमें भरत का क्या दोष है। लक्ष्मण लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं, मतलब जो लोग सामने से आ रहे थे वो लोग उस लोगों की तरह ही अपनी कुटिया की तरह आ रहे थे। लोग लक्ष्मण कहता है कि देखो मैं जो कहता हूँ वो सच ही है, शायद वो लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो हमारी कुटिया की ओर ही आ रहे हैं। दृश्य दूसरा, इसमें भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं और भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे आकर तुरंत ही राम के चरणों में पड़ जाते हैं और राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। भरत कहता है रोते हुए श्री रामचंद्र जी को, मुझे क्षमा कीजिए, आपको वनवास दिलाने में कोई मेरा हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। मतलब वो दूसरे दृश्य में कहते हैं कि भरत दौड़ते हुए आता है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो रोते रोते ही श्री राम के चरणों में लेट जाता है और उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, यह बात की मुझे मालूम ही न था, आप मुझसे बड़े भैया हो तो आपको ही राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ फिर वापस अयोध्या चलिए। ये सब भी मेरे साथ जो नगरजनों आए हुए हैं, ये सब नगरजनों नगरवासियों की भी यही इच्छा है प्रभु कि आप फिर वनवास वन में न रहो और हमारी नगरी अयोध्या में चलो। इन सब को निराश न कीजिए प्रभु। इनकी बात सुनकर श्री रामचंद्र फिर भरत को कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, मतलब तू जो ये बात कर रहा है उसमें तुम्हारा मेरी ओर प्रेम दिखता है, यह देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। मतलब श्री राम है वो अपने भाई भरत को कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हुआ, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु मैं वन में आया हूँ, मतलब उनकी आज्ञा है इसलिए मैं वन में आया हूँ, तो मैं ये 14 साल का वनवास पूरा करके ही अपनी नगरी अयोध्या में लौटूंगा। तब ये दोनों भैया की बात सुनकर एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको मेरे साथ चलना ही हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। मतलब वो कहते हैं कि आप ही हमारे राजा हो और आप नगरी को छोड़ के यहाँ वनवास भुगतने आए हो, तो इस कारण सभी प्रजा आपके बिना बहुत ही दुखी है और प्रजा को सुखी रखना वो राजा का एक कर्तव्य है, राजा का फर्ज है, इसलिए आपको ये वनवास छोड़ के हमारे साथ आपको चलना ही होगा। उसके उत्तर में श्री रामचंद्र कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। मतलब कि एक नागरिक जो श्री राम को कहते हैं कि नहीं, आपको वनवास छोड़ के हमारी नगरी अयोध्या में चलना ही होगा, आप हमारे राजा हैं, तो प्रजा को सुखी करना वो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो उसकी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी उस सब नागरिकों को कहते हैं, नगरजनों को, कि प्रजा को सुखी करना वो राजा का कर्तव्य है, वो बात सही है, लेकिन इस वक्त पे इस समय में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना वो मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है।
जब तक मेरा वनवास पूरा न हो जाए तब तक भरत मेरा भाई है, वो मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे ही राजा माने, यह मेरा आप सबको आदेश है। यह सुनकर भरत है वो कुछ सोचने लगता है और कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। मतलब वो जब पहले आया तब कहता था कि नहीं, आप वनवास को छोड़ के आप हमारी नगरी अयोध्या चलो, लेकिन ये सब उनकी श्री रामचंद्र की नगरजनों की बात सुनकर वो कुछ सोचकर कहता है कि आपकी जैसी आज्ञा, आप जो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें आपको मेरी एक विनती है, उस विनती का आप स्वीकार करो। इसलिए श्री रामचंद्र हैं वो भरत जी को पूछते हैं कि बोलो आप क्या चाहते हो। तो भरत है वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, मुझे आप अपनी पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी कि पादुका, मतलब कि जी जो बड़े बड़े संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो लकड़ी की बनी हुई पादुका पहनते हैं। तो वो भरत है वो श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि ठीक है, आप अपने माता पिता जी की आज्ञा का पालन करो, वो ही आपकी बड़ी फर्ज है, तो वो मैं आपकी बात का स्वीकार करता हूँ। तब तक मुझे राज्य संभालने की बात है, तो उसमें मैं कहता हूँ कि मैं सिंहासन पर गादी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन तब तक जब आप वनवास पूरा करके हमारी नगरी में पधारे तब तक आप मुझे आपकी खड़ाऊ दे दे, यानी पादुका दे दो, वो मैं सिंहासन पर रखूंगा। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे? मतलब भरत की बात सुनकर श्री रामचंद्र कहते हैं कि खड़ाऊ को आप क्या करोगे? तो भरत कहता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। मतलब वो कहता है कि आप वनवास, आप मेरे बड़े भैया हो, आप ये बड़ा राजकाज छोड़ के वन में आए हो, तो मुझे राज्य मिला है, मेरा राज्याभिषेक हुआ है, लेकिन मैं एक सेवक की तरह आपकी बात मानकर एक सेवक की तरह मैं अपना राजकाज करूँगा। मतलब मैं सिंहासन गादी पर नहीं बैठूंगा, मेरी जगह में आपकी खड़ाऊ रखूंगा। तो भरत की यह बात सुनकर, भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं और अपनी खड़ाऊ है वो खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जयकार करते हुए, जय बोलते हुए वो विदा लेते हैं। मतलब यह हमने जो देखा भरत मिलाप, वो अपनी नगरी अयोध्या छोड़कर श्री रामचंद्र, सीता और अपना छोटा भाई लक्ष्मण वो अयोध्या छोड़ के वनवास भुगतने के लिए, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब वो 14 साल का वनवास भुगतने आते हैं, तो यह बात का पता चलते ही भरत है वो अपने नगरजनों को साथ में लेके उनको मिलने आते हैं। जब वह मिलाप होता है, बस वही बात इस इकाई में की गई है। गृह कार्य, तो इसमें अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न लिखने हैं उसकी फ़ोटो मैं आपको भेजती हूँ, वो देख के आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। अभ्यास के पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है, कोई रैपर यहाँ चिपका है और दिए गए रैपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न तीसरा और स्वाध्याय के तीनों प्रश्न वो फोटो में से देख के आपको नोटबुक में लिखना होगा और उसमें भाषा सज्जता है अभ्यास 1 और अभ्यास 2, वो सबको अपने आप से नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखना होगा।